चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए गुरुवार का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन साईं बाबा के सम्मुख अगर इन उपायों को किया जाए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इससे आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता और निर्धनता दूर होती है, घर परिवार के कष्ट दूर होते हैं और आपके घर परिवार के जो आर्थिक आय के स्रोत हैं जो बंद हो चुके हैं, घर की लक्ष्मी रूठ चुकी हैं, वह सदैव के लिए प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर के प्रत्येक सदस्य कमाऊ सदस्य बन जाते हैं। धन वह उनके चरणों में आता है। बस कुछ उपाय आपको गुरुवार को करने हैं। वो उपाय बहुत ईजी है, बाबा की पूजा एकदम ईजी है। बस आपको सबसे बड़ा चीज जो होता है बाबा की पूजा में, सच्ची श्रद्धा और सबरी विश्वास के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होता है, क्योंकि लिखा है विश्वासम फलति सर्वदा। विश्वास है तो फल है, वरना पूजा का कोई मतलब नहीं होता है। आप विश्वास करके जितने ट्रस्ट के साथ, जितनी अच्छी गहरी आस्था के साथ पूजा करते हैं, उतना ही आपका ध्यान केंद्रित होता है और आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या क्या है, कैसे यह उपाय करना है जो गुरुवार का यह स्पेशल उपाय है। आपको गुरुवार के दिन सबसे पहले नहा धोकर के साफ स्वच्छ वस्त्र, पीले कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए और उसके बाद कोशिश करना चाहिए, अगर आपके घर में मूर्ति है, इटालियन मार्बल की जो बाबा की मूर्ति मिलती है, ऐसी मूर्ति है, तो उसको पंचामृत से, जिसमें घी, दूध, दही, शहद और उसके बाद जो है पानी मतलब गंगा जल, इतनी चीज़ों को मिला करके, शर्करा मिला करके बाबा को स्नान कराइए। उसके बाद लास्ट में फिर जल से स्नान करा करके और उनको साफ एकदम सूती कपड़े से पोंछिए। फिर उनको वस्त्र धारण कराइए, मुकुट धारण कराइए, फिर तिलक चंदन लगा करके पीले आसन पर स्थापित करिए और इस दिन कोशिश करिए कि पीला मिष्ठान का भोग लगाइए। ड्राई फ्रूट, पंच मेवा जिसे कहते हैं, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, फल, वो बाबा को, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, बहुत सारी चीज़ें, और जो छुहारा जिसे बोलते हैं, खजूर, इसका भी भोग लगा सकते हैं। इन 5 नारियल का, जो सूखा नारियल होता है, उसका भोग लगा सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के मेवों का भोग लगा दीजिए और उसके बाद आपके पास अगर ये पंचमेवा नहीं है तो आप क्या करिए, पीले फल का भोग लगाइए, पीले लड्डू का भोग लगा दीजिए। जो भी आस्था के साथ आपके पास है उसका इसमें से भोग लगाना है, भोग लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना, एक घी का 4 मुख का दीप, 4 दीप मतलब 4 प्रकार का, जो उसमें दीप में 2 बाती रखती है, ऐसे मतलब क्रॉस टाइप का होता है, उसके चारों मुख को जलाना है। घी डाल करके चारों मुख को आप जला दीजिए, चारों मुख को जला दीजिए। उसके बाद एक धूप बत्ती जला दीजिए। जो डेली की पूजा आप करते हैं, सबसे पहले तो बाबा के सम्मुख डेली की पूजा आप कर ले। उसके बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख किसी एक मंत्र का जप करना है। जैसे ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, ये साईं गायत्री महामंत्र है, तो इसको कर सकते हैं। सबसे इजी मंत्र ओम श्री साईनाथाय नमः, आप इसको कर सकते हैं। ओम साई राम कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र, चाहे तुलसी की माला से, चाहे रुद्राक्ष की माला से आप जप करिए। अब यहाँ पर एक चीज आपको करना क्या है, सबसे इजी, आपको इस दिन बाबा के सम्मुख कुछ दक्षिणा चढ़ाइएगा अपना संकल्प बोल करके। दक्षिणा जब चढ़ाइए कुछ पैसे का, और इस पैसे को आपको करना क्या वो भी हम बताएंगे। ये उपाय मैं तो कहता हूँ आजीवन आप करिए, लेकिन आपको आस्था के साथ। और ये दक्षिणा आप चढ़ाइए। उसके बाद क्या करिएगा, इस दक्षिणा को आप वहाँ बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। घी का दीप आप प्रज्वलित किए हैं, इस घी के दीप को आपको करना क्या है, अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित करिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। अगर आप कहीं किराए पे रह रहे हैं जहां आप मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ नहीं रख सकते, तो आप क्या करें
कि अपने घर के अंदर ही जो आपके घर का एंट्री पॉइंट होता है, जैसे जब आप घर के अंदर से निकलें तो अपने राइट हैंड, मतलब ऐसा दिशा, जब आप घर के बाहर निकलें तो अपने राइट हैंड साइड में अंदर ही रख सकते हैं, बाहर के साइड में भी राइट हैंड में आप रख सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो ऐसी जगह रखिए, और ध्यान से रखना है दीप की कहीं ऐसी चीज़ ना हो जहां आग लगने की संभावना हो, तो ऐसी जगहों पे ध्यान से आप दीप रख दीजिए। दीप को जब तक दीप जले, कोई ज़रूरी नहीं कि 24 घंटा जले, 12 घंटा जले, 2 घंटा, 5 मिनट भी वह दीप अगर आपके दरवाजे पर जलती है तो जलने दीजिए जब तक वो जलती है, वो जले। उसके बाद 1 लोटा जल जरूर रखा करिए पूजा में। आप अपनी घर की मंदिर में जो लोटा रखते, बहुत लोग क्या करते हैं लोटे को एकदम खाली रख देते हैं, और खाली पात्र जो पूजा स्थान पे होता है वह सबसे अशुभ माना जाता है। पूजा स्थान पर अगर कोई भी पात्र आप रख रहे हैं तो उसको भरा हुआ होना चाहिए, या तो फिर आप या वहाँ रखिए ही ना, हटा दीजिए, क्योंकि खाली स्थान निगेटिविटी को जन्म देता है और वह नकारात्मक शक्तियां उसमें वास करने लगती हैं। जो जल होता है ये क्या होता है, वरुण देवता का प्रतीक है। और माँ वैभव लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं आप सब लोग जानते होंगे, भगवान विष्णु के चरण कमल में, कमलासन पर, क्षीर सागर में निवास करते हैं भगवान विष्णु। और क्षीर का सागर मतलब जो जल का सागर है, क्षीर का सागर है, क्षीर सागर जो, उसमें निवास, और माँ वैभव लक्ष्मी भी उसी जल में कमल के पुष्प पर उनके चरणों में निवास कर रही हैं। तो जल जो होता है वह वरुण देवता का प्रतीक है, और माँ वैभव लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं और गुरु भी अति प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पर भोग लगाने के बाद जल होना चाहिए। जल क्या होता है, जैसे आप भोजन करने के बाद जल पान करते हो, ऐसी मान्यता है कि देवता भी आप जो भोग लगाते हैं उसको पान करने के बाद जल का पान करते हैं। तो ये जरूर होना चाहिए। और सबसे पहला चीज़, जब यह जल आप रख दिया, आप कहेंगे अगले दिन इस जल को क्या करना है, तो अगले दिन इस जल को जो है घर के दरवाजे पर छिड़क दीजिए, और उसके बाद जो जल बचे उसको किसी पवित्र पौधे के जड़ में आप डाल दीजिए। तो एक चीज़ ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और, भोग लगाइए तो जैसे जल जरूर रखिए, थोड़ा सा जल को क्या करिए, उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके लोगों को चरणामृत के रूप में घर परिवार को बांटिए। तो इससे क्या होता है, आपके घर परिवार सुबह सुबह जब प्रथम आहार व चरणामृत का करते हैं किसी भी परमात्मा प्रभु का, तो उनके दिमाग के जो द्वार होते हैं वह खुलते हैं, उनके सौभाग्य खुलते हैं, और उनके जो भी अज्ञानता होती है वह दूर होती है। जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो उनकी मेमोरी अच्छी होती है, या किसी को किसी प्रकार का रोग व्याधि बाधा है तो वह रोग दोष भी दूर होता है। साईं बाबा का अगर शिरडी का आपके पास ऊदी है तो उसको भी क्या करिए, थोड़ा सा आप जल में डाल के पान कर लीजिए, तो ऐसी मान्यता है कि आपके रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ करिए। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर सबसे उत्तम चीज़ क्या होता है कि हर गुरुवार आप कोशिश करिए कि जो भोग लगाइए उसमें कुछ खिचड़ी बनवाइए, कुछ भोग प्रसाद गरीबों दीन दुखियों को जरूर वितरण करिए। क्योंकि बाबा के यहाँ सबसे बड़ा, अगर कोई बाबा का कोई भी, अगर आप बाबा का ध्यान करते तो एक चीज़ आपके जहन में जरूर आता है, क्योंकि बाबा के यहाँ प्रसाद क्या है, भोजन का प्रसाद। वहाँ पर आप शिरडी जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रसादालय, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है, जहाँ पर लगभग 40 से 50 हज़ार आदमी प्रतिदिन भोजन करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि बाबा, पुरातन समय से आप लोग बाबा के बारे में सुनते हैं तो यही चीज़ आता है, बाबा अपने हाथों से खाना बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे, लोगों को बांटते थे। जो 4 से 5 गज भिक्षा मांग कर लाते थे वो भी बांटते थे बना कर खिला। तो ये बाबा का सबसे बड़ा चीज़ है अन्न का दान। तो आप भोजन का भी दान करिए, पीले वस्त्रों का दान करिए। इससे गुरु आपका सबल होता है, और जिसका गुरु उन्नत होता है, शादी विवाह बिजनेस व्यापार सब कुछ अच्छा चलता है, नौकरी के क्षेत्र में उनको प्रगति मिलती है, सौभाग्य का उदय होता है। तो ये करने से आपके घर की रूठी हुई लक्ष्मी भी वापस आती हैं, और घर के समस्त परिवार के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो उससे क्या होता है कि आपके घर परिवार का प्रत्येक सदस्य कमाऊ हो जाता है, वह धन लक्ष्मी कमा के लाता है, और घर परिवार सदैव उन्नति करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे समझाने का मतलब है कि आप गुरुवार को इन उपायों को करिए। चतुर्मुखी दीप हमने क्यों बताया, क्योंकि चतुर्मुखी दीप जो होता है चारों
दिशाओं से जो आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वह चतुर्मुखी दीप क्या करता है, उन कष्टों को दूर करता है और चारों दिशाओं से धन आगमन में वृद्धि कराता है। तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब आपके जीवन में भीषणतम कष्ट चल रहा हो तो ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर जरूर करवाना चाहिए। संकल्प कराकर मंत्र जप के आपके लिए हवन होता है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं और आपका कल्याण होने लगता है, चाहे आप विश्व के कहीं कोने कोने में हों, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा होती है वह आपके नाम गोत्र पर जब संचालित होती है तो आपके समस्त हर्डल दूर होते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।